हेलो डियर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे डेफिनेटली 2 क्वेश्चन नॉर्सेट में आएंगे, वो है सर्जिकल चेकलिस्ट। कि जब पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं उससे पहले क्या क्या चेकलिस्ट आपको देखनी चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं बात करना जा रहा हूँ कि इसके मेनली 3 पॉइंट हैं जो हैं साइन इन, टाइम इन और साइन आउट। तो अब तक तो यही सवाल आया है कि इनमें से कौन सा सर्जिकल चेकलिस्ट का पार्ट नहीं है, बट इसको डिटेल में हमें पढ़ना होगा क्योंकि आगे और भी सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइन इन की। तो साइन इन में टोटल जो पैरामीटर हमें चेक करने हैं, चेकलिस्ट ये पता करना है कि ये हो गए या नहीं हुए, वो पैरामीटर है 6 पैरामीटर हैं। 1 by 1 मैं आपको एनालिस्ट कर रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, पेशेंट कंफर्मेशन कि पेशेंट सेम ही है ना। अब इसी पे सवाल उठता है कि कैसे कंफर्म करेंगे। आइडेंटिफिकेशन बैंड और डेट ऑफ बर्थ दोनों से आप कंफर्म करेंगे कि पेशेंट आपके सेम ही है ना। दूसरी बात, सर्जिकल साइट मार्किंग कि जहाँ से ऑपरेट होना है वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, वो साइट प्रॉपर आइडेंटिफाई हो गई है ना। थर्ड थिंग की ओर हम चल रहे हैं, एनेस्थेसिया मशीन चेकिंग कि एनेस्थेसिया मशीन जो बॉयल्स एपरेटस है जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है, इसमें गैसेज की क्वांटिटी प्रॉपर है ना, सिलेंडर लगे हुए हैं, कनेक्शन प्रॉपर हैं, ये भी प्रॉपर है या नहीं है। फोर्थ थिंग की ओर हम चल रहे हैं, एनी एलर्जी, एनी नॉन एलर्जी टू पेशेंट, कोई ऐसी कोई ड्रग से एलर्जी हो जो पेशेंट को है तो वो भी यहाँ पे आप चेक करेंगे, है तो किस से है ये हम चेक करेंगे। नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं डिफिकल्ट एयरवे, कहीं ऐसा तो नहीं है पेशेंट के लैरिंग्स में कोई दिक्कत हो, फेरिंग्स की कोई दिक्कत हो कि जब उसको इंट्यूबेट करेंगे तो कोई दिक्कत आ सकती है, या रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लास्ट थिंग जो इसमें हम देखेंगे वो है रिस्क ऑफ ब्लड लॉस, बट ध्यान से समझिएगा मोर देन 500 ml है तो आप यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करोगे। ये बात हुई पूरी की पूरी साइन इन के बारे में। अब बात करते हैं टाइम आउट के बारे में। टाइम आउट में का जो है ये चेकलिस्ट कब काम में लेंगे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान से समझिएगा। टाइम आउट कब? बिफोर दी सर्जिकल इंसिजन, जैसे ही सर्जन सर्जिकल इंसिजन लगा रहा उससे पहले ये सारी चीज आपको कर लेनी है जो इसमें दी गई है। पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि कितने पैरामीटर है और 1 by 1 मैं यहाँ पे डिस्कस भी आपको करूँगा। इसमें जो हमारे पैरामीटर हैं वो टोटल 8 पैरामीटर हैं, 8 पैरामीटर है। फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि सर्जिकल जो टीम है उस टीम का सभी मेंबर, चाहे वो सर्जन हो, एनेस्थेटिस्ट हो, स्क्रब नर्स हो, सर्कुलेटरी नर्स हो, सभी इस चीज़ को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को कि वो कौन है और क्या उनका रोल रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज सर्जन और एनेस्थेटिस्ट वर्बली कंफर्म करेंगे कि कोई एंटीसिपेटेड इवेंट क्या होने वाला है, कि इस केस में ये परेशानी हो सकती है, ये परेशानी हो सकती है। तो ये आपको डेफिनेटली सर्जन या एनेस्थेटिस्ट उससे पहले ही सभी टीम को बताएगा। जो पॉइंट थर्ड है इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं कि सर्जन कुछ पॉइंट हमें बताएगा, ओनली सर्जन की बात है यहाँ पे। तो 3, 4, 5 इसी के अंदर आने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है कि एनी कोई रिस्क है कि ये रिस्क हो सकती है, जो मैंने लास्ट में भी बात की, वो हम कंफर्म करेंगे। फोर्थ पॉइंट की तरफ हम चलें तो इसमें हमें एनेस्थेसिया ग्रेड चेक करना होगा। अब ये एनेस्थेसिया वाले करेंगे, बट एनेस्थेसिया ग्रेड हमें चेक करना होगा कि कौन सी ग्रेड का एनेस्थेसिया हम यहाँ पे यूज़ करने वाले, किस ग्रेडिंग के अंदर है। फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जो नर्स या ऑन ड्यूटी जो भी प्रैक्टिशनर है वो आपको कंफर्म करेगा कि उसकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। सिक्स पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, हैज SSI, क्या SSI है क्या? अब SSI क्या है ध्यान से समझिएगा, फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, सर्जिकल साइट बंडल। जो सर्जिकल साइट इंस्पेक्शन करेंगे उसमें क्या देखेंगे, SSI में क्या देखेंगे, सर्जिकल साइट बंडल। कुछ बुक्स में इसको SSB भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है VTE, नेक्स्ट पैरामीटर है VTE। लास्ट जो चेकलिस्ट है, इज एनी इसेंशियल इमेजिंग प्रेजेंट और नॉट, कि जैसे हमें सियाम मशीन काम में लेना है या कोई एक्सरे मशीन काम में लेना है, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही है। दैट्स 8 पॉइंट। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन आउट के बारे में। इसमें टोटल 5 पैरामीटर हमारे पास हैं, 1 by 1 मैं आपको एनालिस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ प्रोसीजर, फर्स्ट वन इज नेम ऑफ
procedure. Second one is confirm that all the instruments and gauze or any syringe that are used are complete. मतलब जो हमने पहले काउंट की थी वो सारी की सारी अभी हमारे पास गॉज के नंबर्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट है वो सब कंप्लीट है ना। थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एनी स्पेसमैन इज लेबल्ड, कि जो भी स्पेसमैन काम लिया है वो प्रॉपर लेबलिंग उनकी हो गई है ना, ये कंफर्म करेंगे। फोर्थ, हैव एनी इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द सर्जरी और प्रोसीजर, ये भी हमें मॉनिटर करना है। लास्ट वन इज की कंसर्न बाय सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और प्रैक्टिशनर, कि कोई और इश्यू तो इसके अंदर नहीं आए। तो ये आपके जो पॉइंट थे ये टोटल सर्जिकल चेकलिस्ट के पॉइंट है। आपको क्या इसमें से ध्यान रखना है वो क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जस्ट सर्जिकल इंसिजन से पहले आपको कौन सी चेकलिस्ट करनी है, तो वो करना है टाइम आउट। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम सर्जिकल इंसिजन लगाने हैं उससे कितनी देर पहले आपको एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करनी है, तो विद इन 1 आवर ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द सर्जिकल इंसिजन। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।